हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफएन विद आकाश। आज सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सुबह ही 200-300 पॉइंट का गैप डाउन और पहले ही 10-15 मिनट में 600 पॉइंट का फॉल सेंसेक्स में। तो ये सरप्राइजिंग था, ये पता नहीं था कि ऐसा होगा, बट जो उसके बाद रिकवरी आई वो बहुत शानदार थी। तो ये जो रिकवरी आई, तो इस रिकवरी में हम कैसा प्ले कर सकते थे। मैंने भी पूरी रिकवरी मतलब कैच नहीं किया, मैं भी नहीं कर सका हूँ। मैंने कहा कि 81,000 के ऊपर किया, बस 40-50 पॉइंट ही लिया हूँ। बट ये कैसे अपन प्लान कर सकते थे, ये मैं आज बताऊंगा आपको। सो जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट कल क्लोज हुआ था 81,000 पे, और आज मार्केट ओपन हुआ 80,800 पे, और वहां से फॉल आया 80,400 तक, मतलब 400 पॉइंट का ये फॉल था। तो टोटल अगर हम ये 10-15 मिनट में देखेंगे सुबह, तो 600 पॉइंट का फॉल हो गया था। तो पुट में तो हम नहीं ले सकते थे, दिन में सेंसेक्स क्या 2000 पॉइंट थोड़ी गिरने वाला था। तो जो पुट का मुंह था वो हमसे छूट गया था। अभी अपने को रिवर्सल प्लान करना था। तो ये जो 8400 से रैली आई 400 पॉइंट की 800 तक, तो यहां से समझा कि बायर मार्केट में स्ट्रांग है और रिवर्सल मार्केट में आ सकता है। तो ये पहला साइन था, ये वाला, ये हमारा पहला साइन था, ये वाला। उसके बाद ये कैंडल में जो भी लोग बैठे थे, शार्प सेलिंग आई। हमको तब तक अवॉइड करना था, हमको सिर्फ देखना था कि ये जो बायर्स है, ये जेन्युइन बायर्स है क्या, ये मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं या ट्रैप करने वाले हैं। तो जल्दबाजी में जो भी रिवर्सल में बैठे, उन सबको ये कैंडल ने ट्रैप कर दिया, ये लाल बड़ी कैंडल ने ट्रैप कर दिया। उसके बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर जाने लगा, और ये धीरे धीरे जो ऊपर कैंडल जो जा रही थी ना, तो यहाँ पे रिटेलर पुट बाय कर रहा था ये कैंडल के भरोसे, और बड़े प्लेयर यहाँ पे कॉल बाय कर रहे थे। हमको सिर्फ जो डे हाई था 8,000 80,800, ये जब भी ब्रेक होगा, इसके ऊपर जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, तब हम बाय करने वाले थे। और हमारा रहता है कि डे हाई पे अगर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है तो बहुत ही अच्छा। तो 10:30 के बाद एक मार्केट सस्टेन करने लगा 80,800 पे, और ये जो टाइम था ना, ये टाइम था कॉल बाय करने का, ये टाइम। और यहाँ से मार्केट ने 81,000 भी ब्रेक किया, और उसके बाद 81,400 तक सेंसेक्स ने रैली की। तो ये स्ट्राइक प्राइस में हम कैसे देखेंगे वो बात करेंगे अभी। सो पहले पुट का देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो पुट ही हुआ था। तो 81,000 का जो पुट था वो 200 पे था कल क्लोजिंग पे। तो आज सुबह ही 10-15 मिनट में भाई साहब 600 रुपए चले गए। और जो कॉल था वो भी 300 रुपए के आसपास था कल, वो 50 50 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए आ गया। तो हमको प्लान करना था रिवर्सल का। तो अभी जो कॉल है 81,000 का, तो उसने पहला लो लगाया 50 रुपए का, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर से 50 रुपए से बाइंग आई। ठीक है, पर हमको क्या करना था, हमको जब भी डे हाई के ऊपर सेंसेक्स क्लोज करेगा, इंडेक्स, कॉल ऑप्शन नहीं, इंडेक्स, तब हमको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके वहां पे बाय करना था। तो स्ट्राइक प्राइस तो हमारी सिलेक्ट थी 81,000 की। सो अभी हम प्लान कर सकते थे 11 बजे से 11:30 के 11:25 के आसपास, मतलब हमारे पास 25 मिनट थे ये बाय करने को, 81,000 का कॉल। तो अभी 81,000 का कॉल, तो 81,000 का कॉल 11 बजे से
11:25 तक। एक मिनट, मैं 5 मिनट की कैंडल लगाता हूँ। हाँ, 11 बजे से 11:25 तक ये हमको 70 से 80 रुपए में मिल रहा था। और 11 बजे के आसपास 81,000 का जो पुट था वो 600 रुपए से 200 रुपए आ गया था। मतलब यहाँ पे 400 रुपए खत्म हो गए थे और ये फिर भी रेंज में चालू था। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस कैसे बाय करेंगे, कॉल स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करेंगे, फिर आज रिवर्सल होगा, कॉल होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हमको पता करना है कि मार्केट में ऑप्शन सेलर, एक्सपायरी के दिन सबसे बड़ा जो बायर का दुश्मन होता है वो होता है सेलर। सेलर क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है सबसे। तो सेलर आज कहाँ पे है, वो कॉल सेल कर रहा है कि पुट सेल कर रहा है, वो हमको देखना जरूरी है। तो वो पता करते हैं पहले। तो वो कैसे पता करेंगे? जो 81,000 का पुट था वो 600 रुपए से, उसका हाई था 600 रुपए 925 को, और 11 बजे तक वो 200 रुपए आ गया। मतलब इसमें 400 रुपए कम हो गए। और 925 को 45 का जो कॉल था वो 45 के नीचे आया नहीं। मतलब बड़ा प्लेयर कॉल बाय कर रहा था और पुट सेल कर रहा था, मतलब वो बुलिश था। ये हमको यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, समझे कि एक बार फिर से बताओ? देखो, अगर 81,000 का कॉल 45 के नीचे ही ट्रेड करता था तो फिर कॉल सेल करते थे बड़े प्लेयर और ये ऊपर जाता था। मतलब कि कॉल सेल हो रहा है और पुट बाय हो रहा है। बट आज क्या हुआ, जो कॉल था वो धीरे 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 ऊपर जा रहा था और 81,000 का जो पुट था वो शार्प नीचे आ रहा था। 400 रुपए कम हो गए इसमें 2 घंटे में। मतलब कि पुट सेल कर रहे थे बड़े प्लेयर। ठीक है, तो अभी जो ये टाइम है 10:35 से लेके 11:20 तक, तो यहाँ पे 200 रुपए से ये प्राइस 70 रुपए आ गई कॉल की। और पुट में पुट में 10:35 से ये प्राइस एक ही जगह पे थी। बट यहाँ पे बाइंग नहीं हो रही थी। नीचे आपको वॉल्यूम भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे बाइंग नहीं हो रही थी। यहाँ पे बाइंग जोरों से चालू थी। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो प्राइस का फॉल आया है तो ये सिर्फ प्रीमियम डिके था, क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं था। और जैसे ही यहाँ पे रजिस्ट सपोर्ट टूटा तो एक कॉल में रैली स्टार्ट हो गई। तो अगर मार्केट में आपको रिवर्सल प्लान करना है, एक्सपायरी का प्लान करना है, तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो हम रोज बात करते हैं कि हमारा जो नो ट्रेड जोन रहता है, सबसे पहले नो ट्रेड जोन मार्क करना है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि बड़ा प्लेयर आज कौन सा ऑप्शन सेल कर रहा है और कौन सा ऑप्शन बाय कर रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो पुट सेल कर रहा है और कॉल बाय कर रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और वो कॉल बेच रहा है और पुट बाय कर रहा है तो मार्केट नीचे गिरेगा। और उन वो जो करते हैं उनके अपोजिट रिटेलर करता है। तो हमको बड़े प्लेयर के साथ रह के बड़े प्लेयर जैसा ही प्रॉफिट बनाना है। वो 1,000 रुपए कमाएंगे, हम 10 रुपए कमाएंगे। वो 1 लाख कमाएंगे, हम 100 रुपए कमाएंगे। वो 1 CR कमाएंगे तो हम 10,000 कमाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही बड़े प्लेयर के साथ हमारा
प्रॉफिट होगा। तो आज यही सेंसेक्स का था। अच्छा रिकवरी आया पूरे मार्केट में। और निफ्टी में 100 पॉइंट की रैली। बैंक तो भाई 800 पॉइंट। एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा ही आया था, बट ज़्यादा ही रैली हो गई। फिर निफ्टी 350 पॉइंट्स। मिड कैप बहुत साइडवेज है, पिछले 1 डेढ़ महीने से मिड कैप कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मिड कैप भी अभी रैली करेगा मंडे से शायद। सेंसेक्स तो हमने अभी देखा ही, और बैंकिक्स 1000 पॉइंट प्लस, बहुत बढ़िया रैली। और अभी सैटरडे संडे हम डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कहाँ पे बाय कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, वो हम देखेंगे सैटरडे या संडे को। और संडे को हम वीकली एनालिसिस, मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स में अगले वीक क्या क्या हो सकता है। दिवाली का पहला वीक है, तो जोरों शोरों से बाइंग स्टार्ट होगी ऐसा लग रहा है। तो वो एनालिसिस हम सैटरडे या संडे में कर देंगे। आप वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो गाइज।